गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हमने ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है और इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि इसके पहले इस विषय पर हमने और वीडियो बनाए हुए हैं, वह पुराना है, लेकिन आज इसको एक नए अंदाज में आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो परीक्षा किसी लेवल का किसी तरह का हो, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज इसका पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। इसको हम चाहते हैं दो या तीन कम से कम लगेगा, 4 भी हो सकता है। और इस तरह से हम इसका लगातार इसका वीडियो बना करके इसका पूरा कर देंगे। और साथ ही साथ जो परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न हैं उसका अभ्यास हम लोग बाद में करेंगे। पहले हमको आज प्लिंथ बना दीजिए, हमको आपका एक बेस तैयार कर देना है। इसके बाद जो है आगे हम उसकी और तैयारी करेंगे और आपको हम स्लाइड बना देंगे कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। दरअसल सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को ग्रामर के बुक में अन्य नाम से भी आपको मिलेगा, कहीं या सिंटेक्स के नाम से मिलेगा, सिंटेक्स के नाम से मिलेगा, है ना, और कभी कॉनकॉर्ड के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। सबका मतलब एक ही होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो समन्वय है, इसी से जो है इसमें बात करनी है और इसी पर हम लोग देखना है कि कैसे इसका काम किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको कहते हैं कर्ता, है ना, कर्ता, और इसको कहते हैं वर्ब, क्रिया, है ना। तो क्रिया और कर्ता का क्या मेल है। एग्रीमेंट का मतलब मेल होता है ना। तो कोई भी सेंटेंस हम अगर ग्रामर में लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस, है ना, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का मेल होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो तो आप एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते, है ना। और दोनों का आपसी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्ती करते हैं और दोस्ती निभाने का वादा करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फैमिली है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फैमिली है, उसमें 2 सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं आपस में उन्होंने समझौता कर लिया है। आपस में उनकी सहमति है कि हम एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का ख्याल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की इनकी जो दोस्ती है, इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब करता, किसी सेंटेंस में जो काम करने वाला है ना, जो डूइंग पर्सन है, जो काम करने वाला है, वो उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। और एक्शन वर्ड या जो दशा बताने वाले जो वर्ब हैं, वह जो आपका क्रिया कहलाता है। तो दोनों के बीच में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीधे इसके कुछ नियम पर आते हैं और नियम आपको एकदम ABC से हम शुरू करें, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, ताकि कोई भी बच्चा जो इसके बारे में पहले नाम नहीं सुना होगा, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इसकी शुरुआत में कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो एकदम फ्रॉम जीरो से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जैसे लिखते हैं कि अगर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है तो जानते ही हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सब्जेक्ट, जैसे नाउन में अगर हम एस जोड़ते हैं, नाउन में अगर हम एस लगाते हैं, इसको बेसिक है, नाउन में अगर हम एस लगाते हैं तो वह क्या बन जाता है बेटा, वह बन जाता है प्लूरल। ठीक है, इसको समझ जाइए। जैसे हम लिखते हैं कि बॉय है, एस लगा दिया, क्या बन गया, बॉयज। ठीक है, ये तो सब जानते हैं सर, आप बोलेंगे, है ना। जैसे कि पेन हो गया, इसमें एस लगा दीजिए, बराबर पेन्स हो गया। मतलब क्या है कि बॉय, पेन, ये क्या है, हमारे नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा में जब हम एस और एस लगा देते हैं तो वह आपका बन जाता है प्लूरल। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाउन जो होता है ना, यही आपका नाउन और प्रोनाउन जो होता है किसी चीज़ का, सेंटेंस का, वह सब्जेक्ट बनता है। तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी के बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे कि बेंच है, बेंच में एस लगा दिए तो बन गया बेंचेज, है ना। तो एस सभी के सभी नाउन है, नाउन में एस और एस लगाने पर वह बन जाता है प्लूरल। इस बात को ध्यान रखेंगे।
चलिए अब आपका है वर्ब। अगर वर्ब में हम एस और यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? कल्पना कीजिए, अगर वर्ब में जैसे कि मान लीजिए कि प्ले है, अगर प्ले में हम एस लगा देते हैं तो बन जाता है प्लेस, है ना। तो वर्ब में नाउन में एस लगाया तो बन गया प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाते हैं, है ना, तो वह बन जाता है आपका सिंगुलर। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ब में एस अगर आप लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे एक और देखिए, गो है, एस लगा दिया, बन गया गोज, ठीक है। तो मैं यह क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे रीड है, ठीक है, इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा रीड्स। तो रीड्स में जिसमें एस, जिस वर्ब में एस और एस लगा हुआ है, ठीक है, वह आपका बन जाएगा एस सिंगुलर। नाउन में लगाएंगे प्लूरल, वर्ब में लगाएंगे तो सिंगुलर। तो इस बात को आपको जानना है। तो ये सबसे पहला रूल था, इसको हमने आपको डिस्कस किया। चलिए अब आते हैं दूसरे रूल पर कि इसमें और क्या होता है। देखिए रूल नंबर 2 जो है मेरा कहता है, रूल नंबर 2 हमारा यह कहता है कि अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। इसको नोट करते जाइए, कलम कॉपी निकाल लीजिए और आराम से लिखिए। अगर आप पहले से जानते हैं फिर भी लिखिए, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सबसे महत्वपूर्ण रूल है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। जैसे वर्ब भी, ठीक है, जैसे राम आपका सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? प्लेस। अभी बताए हैं एस जब में लग जाता है तो क्या बन जाता है? एस। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल, वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, रानी गोज टू स्कूल। यहाँ पर देखिए गोज जो है, रानी अकेली है, सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो वैसी स्थिति में गोज जो लगा, क्या है? गोज हमारा सिंगुलर हो गया। पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट को हम प्लूरल कर दें तो क्या होगा? अगर सब्जेक्ट को हम प्लूरल कर दें, ठीक है, अगर सब्जेक्ट को हम प्लूरल कर दें तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल कर दें तो क्या हो जाएगा? वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे लिखते हैं बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है बेटा। तो ये बॉयज जो है हमारा क्या है? प्लूरल है, तो ये आर क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लूरल हो गया, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर यह प्लूरल है तो प्लूरल हो गया, है ना। और आगे देखिए, गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां नाच रही हैं। तो गर्ल्स में जो है यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर में है, ठीक है। तो प्लूरल नंबर में है तो इसलिए यह आपका यहाँ पर आर लग गया। तो हमने अभी 2 रूल आपको बताया। क्या बताया? एक अभी रूल नंबर 1 में बताया था कि अगर एस लगता है नाउन में तो क्या बन जाता है? प्लूरल। वर्ब में लग जाता है तो क्या हो जाता है? सिंगुलर। और दूसरा नियम हमने ये सीखा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, एस सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग समझ गए। चलिए अब इसका जो है कुछ जो रूल नंबर जो 2 था उसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है ना। कुछ उसका एक्सेप्शन क्या है सर जी, हमको ये बता दीजिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और प्लूरल तो बता दिया आपको, तो इसका एक्सेप्शन क्या है ना। जैसे नरेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ भी आपका एक एक्सेप्शन है। जैसे आपको कहते हैं अगर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, अगर हमारा सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, है ना, कामना सूचक सेंटेंस हो
तो वैसी स्थिति में वर्ब जो है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका क्या हो जाएगा, वह ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहाँ पर गॉड क्या है, सिंगुलर नंबर में है, लेकिन हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, है ना, जैसे कि फिर है गॉड सेव द किंग। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, लेकिन वर्ब जो है बिना एस और एस का है। तो इस तरह से ये जो है वह नियम का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, चलिए एक एक्सेप्शन और बताते हैं। कल आपको हमने बताया था पिछला वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में जो हाइपोथेटिकल स्थिति आई थी, कल्पना वाले जो बात थी, उसमें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे इफ आई वर अ किंग। ठीक है, इफ आई वर अ किंग, इफ ही वर अ बर्ड। तो इस तरह की जो काल्पनिक बातें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ही है ना, अब ही के साथ तो हमको कायदे से वाज होना चाहिए था, लेकिन हमने वर क्यों लगाया, तो क्योंकि यह जो है एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बेस्ड सेंटेंस है। ऐसी स्थिति में वह जो पहले का जो फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर में है, लेकिन वर्ब जो है हमारा प्लूरल हो गया। तो दो एक्सेप्शन अभी आपको हमने बताया। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस में उसकी जो बनावट होती है इस प्रकार की होती है, पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन, सॉरी यहाँ पर नाउन पहले लिखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, और यहाँ भी आपका नाउन। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो क्या होता है आप देखेंगे, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज फाइन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, और द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर ओबेडिएंट। देखिए यहां पर आपका एक नियम छिपा हुआ है। नियम क्या छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए दो नाउन है, एक नाउन यहाँ है और एक नाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ है और एक नाउन यहाँ है, और बीच में आपका एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऑफ के पहले, ऑफ के जो पहले जो वर्ड है ना, ऑफ के जो पहले शब्द है, संज्ञा है ना, सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमारा वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। अब देखिए, अब इसके ऑफ के पहले देखिए वाटर है, वाटर हमारा है ना, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ हमको यहाँ पर इज लगाना है। ठीक है, आपको कंसेप्ट आपके और क्लियर करने वाले हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके पहले उसका जो सब वर्ब होता है वह सिंगुलर होता है। तो वाटर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर इज लग गया। अब देखिए यहाँ पर ऑफ के पहले बॉयज लगा हुआ है ना, बॉयज हमारा काउंटेबल है, और बॉयज जो है प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो अगर बॉयज प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो हमने इस नियम में क्या समझा कि अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन है और उसके बाद में भी कोई नाउन है, तो ऑफ जो लगा हुआ है प्रीपोजिशन, उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए आगे आते हैं। ये तो ऑफ हो गया। एक और है कि अगर सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ आ गया, लॉट ऑफ आ गया, है ना, अगर सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ आ गया, लॉट ऑफ आ गया ना,
जो कि इंडिफिनिट नंबर है। क्या है ये? इंडिफिनिट नंबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए देखिए, द प्लेंटी ऑफ एग्स, द प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्राउट। ठीक है, प्लेंटी of water has been brought। ठीक है, तो इस नियम को आप देखिए यहाँ पर, अभी हमने देखा था एक नियम में कि ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब आपका यहाँ पर प्लेंटी ऑफ आ गया, लॉट्स ऑफ आ गया, जो कि अनिश्चित संख्या वाले है ना, तो अनिश्चितता की स्थिति, प्लेंटी ऑफ से माने निश्चित संख्या का कोई बोध नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ जो लगे रहेंगे, उसके बाद देखिए, इसके बाद जो नाउन है, सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से, इसके बाद जो सब्जेक्ट आया है इसके हिसाब से यहाँ पर हैव लग गया, पहले नहीं। देखिए वाटर है, ऑफ के बाद प्लेंटी ऑफ वाटर, तो वाटर के बाद हमने यहाँ पर हैज लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए हाफ ऑफ, जैसे प्लेंटी ऑफ था, लॉट्स ऑफ था, उसी तरह से यहाँ पर हाफ ऑफ के बाद आ गया बॉयज। ठीक है, तो बॉयज के हिसाब से हमको आर देखना है, ऑफ के पहले हाफ को नहीं देखना है। जो इसके पहले वाले रूल में हमने बताया वह यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आपको हम एक नया कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, एक नया कंसेप्ट बताते हैं, अ नंबर ऑफ, और एक है द नंबर ऑफ। ये परीक्षा का बहुत फेवरेट है, परीक्षा का यह जो आइटम है काफ़ी फेवरेट है। ठीक है, और यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षा में अक्सर जो है पूछा जाता है। देखिए, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, और द नंबर ऑफ के बाद जो है एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रुकिए, द नंबर ऑफ, लिख, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। ठीक है, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया था कि ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एक बहुत ही परीक्षा का महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो द ए नंबर ऑफ जो है ना, इसमें एक संख्या का बोध होता है और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ए द नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ से एक निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर इज का प्रयोग, इसमें अधिक का बोध होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ए नंबर से इसमें बहुत, इसमें अधिक का बोध होता है। ठीक है, और इसमें एक निश्चित संख्या का बोध होता है। आप बस इतना याद रखिए कि ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, ठीक है, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए एक परीक्षा से परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। परसेंटेज एंड परसेंटेज और परसेंट का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। ठीक है, एक सेंटेंस देखिएगा, द परसेंटेज
ऑफ गुड पर्सन्स इज स्मॉल। ठीक है, अब लिखिएगा 40% ऑफ मैंगोज आर रॉटन। ठीक है, 40% ऑफ द शुगर हैज बीन स्टोलन। ठीक है, तो यहां पर इस कंसेप्ट को समझिए कि परसेंटेज और परसेंट का सवाल आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे। देखिए, ऑफ के पहले, यहां ध्यान दीजिए, ऑफ के पहले अगर परसेंटेज आ जाता है, ऑफ के अगर पहले परसेंटेज आ जाता है, ठीक है, ऑफ के पहले परसेंटेज लिखा हुआ रहेगा सेंटेंस में, तो आपका वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ऑफ के पहले परसेंटेज लिखा हुआ सेंटेंस में मिल जाएगा तो हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज लगेगा, यहाँ एस लिख करके यहाँ आर नहीं लगेगा, इज स्मॉल। ठीक है, लेकिन अगर ऑफ के पहले परसेंट लिखा मिले, अगर ऑफ के पहले परसेंट लिखा हुआ मिल जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, ऑफ के पहले परसेंट मिल जाए तो ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको, जैसे कि परसेंट के बाद मैंगोज देखिए काउंटेबल है ना, तो इसके साथ यहाँ पर आर लग गया। परसेंट ऑफ के बाद जो यहाँ पर मैंगोज लिखा गया है प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 40% ऑफ द शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसलिए शुगर के साथ हमने हैज का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इस कंसेप्ट को भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए परसेंटेज और परसेंट का चक्कर खत्म हो गया। चलिए एक पॉइंट और आपको बताते हैं। कुछ सेंटेंस में आपको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन देखने को मिलता है, प्लस ऑफ मिलता है, प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का कोई वर्ड है, उसमें ऑफ लगा हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है ना, तो उसमें हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। लिखे, देखिए, अ टीम ऑफ प्लेयर्स है ना, टीम्स ऑफ प्लेयर हैव कम। ठीक है, अब यहाँ पर हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव यहाँ है, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है और प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ प्लेयर्स देख करके, ठीक है, प्लेयर्स देख करके हैव नहीं लगाना है, प्लेयर्स को देख करके हैव नहीं लगाना है, बल्कि हमने कहा यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। और टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़, तो यहाँ पर आपको हैज़ लगाना है। ठीक है बेटा, तो हैज़ का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। और देखिएगा, अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इज और आर भरना है। ठीक है, अब फ्लॉक ऑफ शीप है ना, भेड़ का एक झुंड जो है क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। हमारा नियम यहाँ पक्का है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इज लगाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं, और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल डैश
अगेंस्ट हिम, ठीक है, उसके खिलाफ एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो थे, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपुल इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, अभी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ जो प्लूरल नाउन का जो स्ट्रक्चर आता है उसमें हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, राइट। तो इसमें आप नहीं घबराएंगे, और ग्रुप ऑफ पीपुल है तो पीपुल तो प्लूरल नंबर में है, ठीक है, लेकिन हमको तो इसको देखना ही नहीं है, हमको तो ग्रुप यहाँ एक जो यूनिट है ना उसको देखना है, और ग्रुप ऑफ यहाँ पर हमको सिंगुलर यहाँ इज लगा देना है। तो इस तरह से ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए कुछ और एक नियम और आज बता देते हैं, और फिर कल दूसरे वीडियो में हम जब आएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए कुछ वर्ड जो होते हैं जैसे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जूरी हो गया, जूरी हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक है, स्टाफ हो गया, ठीक है, स्टाफ हो गया, कमिटी हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी किया जा सकता है और प्लूरल में किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में कब किया जाता है, एग्जांपल देखिए, द जूरी है, जज का जो ग्रुप होता है उसको जूरी कहा जाता है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो जूरी जो है ना, यहाँ पर देखिए जूरी अगर हमको प्लूरल में इस्तेमाल करना है तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएंगे उसको भी हमको प्लूरल में करना है। तो यहाँ पर डिवाइडेड है, जूरी जो है अलग अलग उनका मत विभाजित है, और यहाँ हमको देयर भी मिल गया, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम सिंगुलर में भी इस्तेमाल करते हैं। द जूरी was divided in its opinion, ठीक है। देखिए यहाँ पर देयर प्लूरल था, अब यहाँ इट्स जो है इससे हमको पता चल रहा है कि यह सारे जो जूरी थे, जितने लोग थे, सबका मत एक था। यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया गया है ना। तो अगर सिंगुलर करना है तो आगे भी हमको सिंगुलर सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर वाज का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जूरी हो गया, जब बोर्ड हो गया, स्टाफ हो गया, कमिटी हो गया, ठीक है, पब्लिक हो गया। तो ये सारे जो शब्द हैं अपने साथ कभी सिंगुलर भी ले लेते हैं वर्ब, और कभी कभी प्लूरल वर्ब भी ले लेते हैं। चलिए एक पॉइंट पर और आते हैं। 40 miles dash 40 miles a long distance, ठीक है। 10 rupees dash given to me, ठीक है। तो कुछ ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट होते हैं जिससे निश्चित दूरी, निश्चित संख्या, निश्चित राशि का बोध होता है ना। तो भले वह प्लूरल देखने में मिलता है, यार 40 माइल्स को मत देखिए, ये 40 माइल जो है एक इकाई के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 40 माइल्स इज लगेगा, इसमें आर नहीं लगाना है। 10 रुपीज़ है ना, 10 रुपीज़ दिया गया तो 10 रुपये की एक राशि दी गई, ठीक है। तो एक इकाई के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो 10 रुपी वाज गिवन, 10 रुपी वाज गिवन, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। 60 पाउंड्स, पाउंड्स एक राशि है, 60 पाउंड डैश हैंडसम अमाउंट, ठीक है। पाउंड हमारे यहाँ नहीं चलता है, इंग्लैंड में चलता है। तो 60 पाउंड जो है
अच्छी राशि है, अच्छी मोटी राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, 60 को नहीं देखना है, एक इकाई के रूप में एक राशि जो है ना, तो 60 पाउंड इज, ठीक है। आगे देखिए, एक इस तरह से एक और सेंटेंस लिखते हैं, 5 टन्स ऑफ कोल इज नीडेड फॉर द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 टन एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, ठीक ना। 5 टन जो है एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसके लिए यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा वह सिंगुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 टन और 60 पाउंड को नहीं देखना है, हमको उसको एक यूनिट के रूप में देखना है। एक निश्चित राशि, निश्चित दूरी का पता चलता है। ऐसी स्थिति में हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए एक और नियम लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ बिग कंट्री, ठीक है। द आर्म्स एंड द मैन डैश अ फेमस बुक, है ना, फेमस बुक। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, इसका मतलब ये हुआ एक कंट्री का नाम है, और इसमें यहाँ एस लगा हुआ है। तो एस लगाकर किसी देश के नाम में अगर एस लगा हुआ है, ठीक है, किसी देश के नाम में एस लगा हुआ है, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट के नाम में 10 एस लगा हुआ है ना, तो वैसी स्थिति में जो है आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। ये एक देश का नाम है, इसलिए द यूनाइटेड स्टेट्स इज, ठीक है। यहाँ पर ए लगेगा, यहाँ एस देख करके नहीं लगेगा। अब देखिए आर्म्स एंड द मैन एक बुक का नाम है, तो ऐसी स्थिति में अगर बुक में एस लगा हुआ भी है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द आर्म्स ऑफ द मैन एज लगा देंगे, ठीक है बेटा। अगर देखिए एक और सेंटेंस देते हैं, मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स डैश, अब इसमें इज लगाना है कि आर लगाना है, तो हमारे बच्चे यहाँ मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स यहाँ पर एक विषय का नाम है, और उसमें एस जो लगा हुआ है उसको देखकर हम लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। इसको देख कर के हम प्लूरल वर्ब लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे इज, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना, जो विषय के नाम है, स्टैटिक्स हो गया, तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, तो उसमें एस विषय के नाम है, और विषय के नाम में जब एस लगा हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से आज वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए अब यहाँ पर हम आज रुकते हैं, फिर अगले दिन इसमें और कंटिन्यू करेंगे, और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अभ्यास, आपको जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं ईयर वाइज, ठीक है, उसका भी अभ्यास कराएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।